एवरीवन, वेलकम टू मेडल ऑफ सक्सेस। होप आप सब ने प्रीवियस क्लास देखी होगी और बहुत ज़्यादा इन्जॉय भी किया होगा। मैंने उसे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश की थी। तो चलो उसी एनर्जी के साथ आज हम फिर से नई क्लास शुरू करते हैं, जो है अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम की। तो देखो, जैसा कि हमको पता है कि एक एडल्ट ह्यूमन के अंदर टोटल होती है 206 बोन्स, और एक्सियल स्केलेटल सिस्टम जो कि हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था उसमें हमने कवर करी थी 80 बोन्स। तो अब रिमेनिंग बोन्स बच गई हमारी, जो कि अपेंडिकुलर बोन्स, वो बच गई है हमारी 126 बोन्स। तो अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम के अंदर होती है टोटल 126 बोन्स, है ना। तो हमने एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में टोटल 80 बोन्स होती है। उसमें हमने सबसे पहले पढ़ा था स्कल, जिसके अंदर 22 बोन्स थी, जिसमें हमने क्रेनियम पढ़ा था जिसके अंदर ब्रेन होता है, और फिर फेशियल बोन्स पढ़ी थी, है ना। क्रेनियम में 8 बोन्स होती है, फेशियल में 14 बोन्स होती है। उसके बाद हायोइड बोन पढ़ी थी हमने, जो कि बेस होती है हमारी बकल कैविटी का, वो 1 होती है। उसके बाद हमने ईयर ऑसिकल्स पढ़े थे एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में, जिसमें 6 बोन्स थी टोटल, 3 राइट ईयर में, 3 लेफ्ट ईयर में। होप उसकी ट्रिक आप सबको बहुत अच्छी लगी होगी। उसके बाद हमने स्टर्नम पढ़ा था, जो 1 होता है, रिब्स 24 होती है, एंड वर्टिब्रल कॉलम 26 बोन्स, है ना। इतना हमारा एक्सियल स्केलेटल सिस्टम कवर था। होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा ना। हम आज पढ़ेंगे अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम की। देखो, कल एक्सिस वाला पोर्शन कवर हो गया था, अब उससे जुड़े हुए जो हाथ और पैर है वो हम आज कवर करेंगे। तो देखो, मैंने बताया था कि आर्टिकुलेशन में काम, मतलब ये कंधों, मतलब हमारा जो एक्सियल स्केलेटल सिस्टम होता है उसको अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम से जोड़ने में जो चीज़ काम आती है उसे हम बोलते हैं गर्डल्स। उसे क्या बोलते हैं हम? गर्डल्स। तो जो ऊपर हाथों को जोड़ता है हमारे एक्सियल स्केलेटल सिस्टम से, उसको बोलते हैं हम पेक्टोरल गर्डल, और जो पैरों को जोड़ता है हमारे एक्सियल स्केलेटल सिस्टम से, उसको बोलते हैं हम पेल्विक गर्डल। होप इतना समझ आया होगा। अब देखो, हमारा जो एपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम होता है उसमें अपर बॉडी में 64 बोन्स होती है और लोअर बॉडी में 62 बोन्स होती है ना। और इन दोनों को मिलाकर बनती है टोटल 126 बोन्स। अब हम बात करेंगे अपर बॉडी की, जिसमें आते हैं हमारे हाथ, ठीक है। तो हमारे हाथ को जो जोड़ता है हमारी एक्सियल स्केलेटल सिस्टम से, वो होते हैं पेक्टोरल गर्डल। अब देखो, हमारे पास 2 हाथ हैं, तो अब दोनों साइड एक एक बोन होगी, तो ये दोनों साइड का कवर किया है। हमारे स्कैपुला 2 होते हैं, एक लेफ़्ट साइड एक राइट साइड। क्लेविकल 2 होती है, एक लेफ़्ट साइड एक राइट साइड, है ना। अब बात करते हैं हम फोर लिम्ब की। फोर लिम्ब में ह्यूमेरस 2 होती है, एक लेफ़्ट और फिर राइट। और फिर आती है रेडियस और अल्ना। कोहनी के नीचे 2 बोन्स आती है हमारी, रेडियस और अल्ना साथ में। तो एक हाथ में ये 2 होती है, मतलब एक हाथ में 2 बोन्स होती है, एक रेडियस और एक अल्ना। तो दोनों हाथ की मिला के हमारी 4 हो गई। उसके बाद आ जाती है हमारी कार्पल्स। कार्पल्स होती है एक हाथ में 8। ये जो हमारा रिस्ट होता है, रिस्ट बोन्स भी बोलते हैं जिसे हम, तो वो होती है एक हाथ में 8। तो दोनों हाथ की मिला के हो गई 16। उसके बाद आ जाती है मेटाकार्पल्स, हथेली वाले रीजन में, तो वो होती है एक हाथ में 5। तो दोनों हाथ मिला के हो गई 10। और उसके बाद आ जाती है हमारी फेलेंजेस, जो कि हर एक हाथ में होती है 14। तो 14 तो ये हो गई 28। अब हम बात करेंगे लोअर बॉडी की। लोअर बॉडी में हमारे आ जाते हैं पैर। तो हमारे पैरों को जो एक्सियल स्केलेटल से मिलाते हैं उनको बोलते हैं हम पेल्विक गर्डल। इसमें आती है कोक्सुअल बोन, जो कि हर एक साइड एक एक होती है, तो दोनों साइड की मिला के हो गई 2 बोन्स, है ना। उसके बाद आ जाते हैं हम हिंड लिम्ब पे, हमारे पैरों पे। तो देखो, यहाँ पे हाथों में और पैरों में लगभग सारी बोन्स सेम है, बस यहाँ पे घुटना एक एक्स्ट्रा ऐड हो गया है। तो यहाँ पे 2 बोन्स आ गई है घुटने की एक्स्ट्रा, पटेला, है ना। और जो यहाँ पे टार्सल्स है हमारे, जो कि हमारी एंकल में होती है, छोटी छोटी बोन्स, वो होती है, हो गई हमारी यहाँ पे 14। और जो हमारे रिस्ट में थी कार्पल्स, 16 बोन्स,
तो वो यहाँ पे 2 हो गई है क्योंकि यहाँ पे हमारी पटेला बढ़ गई है ना। तो मतलब ये ऐसे कॉमन सेंस वाला आइडिया, मतलब ऐसे याद करने में ऐसे आइडिया लग जाए ना, इसलिए मैं बस इतना ऐसे कैलकुलेशन टाइप से बता रही हूँ। क्योंकि जब मैं याद करती थी तो मैं ऐसे कैलकुलेट करके याद करती थी, तो वो इजी पड़ता है। जैसे फोर लिम्ब में 60 बोन्स है, तो हिंड लिम्ब में भी 60 बोन्स हो गई है। पेल्विक गर्डल में 2 बोन्स थी, लेकिन यहाँ पे पेक्टोरल गर्डल जो था वहाँ पे क्लेविकल एक्स्ट्रा थी, मतलब यहाँ पे पेक्टोरल गर्डल में 2 बोन्स थी, इसीलिए हम यहाँ पे 64 बोल रहे हैं। लेकिन पेल्विक गर्डल में सिर्फ एक ही बोन आ रही है, तो इसीलिए हम इसको 62 बोल रहे हैं। बाकी फोर लिम्ब में सारी बोन सेम है, वैसे हिंड लिम्ब में सारी बोन सेम है, बस यहाँ पे पटेला बढ़ी तो टार्सल्स कम हो गई। और यहाँ पे पटेला वटेला मतलब एक्स्ट्रा कोई सी और बोन नहीं है, तो यहाँ पे कार्पल्स ज़्यादा है। तो बस ऐसे मतलब ऐसे कॉमन आइडिया लगा के मैं पहले याद करती थी, तो उस तरीके से मैं आपको भी करवाने की कोशिश कर रही हूँ। तो मतलब ऐसे बेसिक आइडिया लग जाता है ना, तो वो अपने आप धीरे धीरे जब भी आप किसी चीज़ को याद करते हो ना, तो ऐसे कॉमन आइडिया लगा लेते हो, तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छे से और जल्दी याद हो जाती है। और फिर वो इस तरह से याद होती है कि फिर आगे कभी भूलते ही नहीं हो। तो मतलब अपने हिसाब से स्टोरी बना बना कर याद करना चाहिए। बायो और एनेट फिजियो तो ऐसे ही पढ़ना चाहिए मोस्टली। ठीक है, तो बात करते हैं फीमर की। तो फीमर्स होती हैं 2 हमारी। उसके बाद पटेला आ जाती है, घुटने वाली बोन 2 होती है, मतलब ये अब दोनों पैर है तो उस हिसाब से मान के चलना, एक इस लेफ़्ट साइड एक राइट साइड। उसके बाद टीबिया फिब्यूला, टीबिया और फिब्यूला 2 बोन राइट में, टीबिया और फिब्यूला 2 बोन लेफ्ट में, तो टोटल होगी 4 बोन्स। उसके बाद आते हैं हम टार्सल्स पे। तो एक पैर में 7 बोन होती है, तो टोटल दोनों पैर की मिला के 14 बोन्स हो गई। फिर आ जाते हैं हम मेटाटार्सल्स पे। एक पैर में 5 होती है, तो दोनों पैर की मिला के 10 हो गई। उसके बाद आ जाते हैं फेलेंजेस पे। एक पैर में 14 होती है, तो दोनों पैर की मिला के 28 हो गई। अब देखो, एक कॉमन चीज़ आपको भी दिख ही रही है कि फेलेंजेस सेम है, फेलेंजेस सेम है, मेटाकार्पल सेम है, मेटाकार्पल सेम है। कार्पल्स यहाँ पे 16 है, यहाँ पे 14 हो गई, यहाँ पे 14 हो गई, तो यहाँ पटेला 2 बढ़ गई। मतलब ऐसे कॉमन सा आइडिया लगा के करोगे ना, तो ऐसे मतलब बहुत फ्लो में बहुत जल्दी जल्दी सब याद होगा। तो हम मान सकते हैं कि हमारे हाथ और पैर थोड़े थोड़े सेम सेम ही दिख रहे हैं, बस यहाँ पे गर्डल्स में थोड़ा सा चेंज है। गर्डल्स में यहाँ पे 2 बोन्स आ गई, स्कैपुला और क्लेविकल। और यहाँ पे जो पेल्विक गर्डल है, यहाँ पे कोक्सियल बोन है, जो कि एक ही है। और ये जो क्लेविकल होती है वो लॉन्ग स्लेंडर बोन होती है, जिसके 2 कर्वेचर्स होते हैं। और ये कोलर बोन भी कहते हैं इसको हम, ये तो मैंने आपको प्रीवियस क्लास में भी बताया था, ब्यूटी बोन बोलते हैं जिसे हम। और जो स्कैपुला होती है वो पीछे की साइड होती है, डॉर्सल होती है, मतलब पीछे की साइड को हम डॉर्सल बोलते हैं। वो फ्लैट होती है और ऐसे ट्राइंगुलर शेप में होती है। ये दोनों मिला के बनाती है हमारी पेक्टोरल गर्डल। और जो पेल्विक गर्डल है उसमें होती है कोक्सियल बोन। कोक्सियल बोन जो है वो इलियम, इस्चियम और प्यूबिस, ये 3 बोन्स होती है, उन तीनों से मिलके बनती है हमारी कोक्सियल बोन, जो कि होती है पेल्विक गर्डल। बाकी इस सब को हम अच्छे से समझेंगे आगे चल के विद थ्योरी क्लास, तो मतलब आगे बहुत अच्छे से याद भी हो जाएगा और डिटेल में थ्योरी भी आएगी। तो इसके लिए इतनी टेंशन मत लेना, ये तो बस मैं एक बेसिक आइडिया के लिए इतना सब बता रही थी। अगर हम आगे अब एनिमेशंस पे जाएंगे तो आपको ऐसे कुछ भी ऐसा ना लगे कि सब हवा में उड़ रहा है, क्योंकि अगर आपने पहले बेसिक भी नहीं पढ़ा होगा तो यहाँ से ज़ीरो से भी स्टार्ट करोगे ना, तो आगे जो भी समझोगे पढ़ोगे वो पूरा अच्छे से समझ आ जाएगा। इसीलिए मैं आपको ये सारे के सारे नाम रटवा रही थी, मतलब रटवा नहीं, एक आइडिया दे रही थी। तो चलो अब शुरू करते हैं विजुअल्स के साथ समझना। तो देखो, अब सबसे पहले हम बात करते हैं हमारी अपर बॉडी की। अपर बॉडी में आ जाता है हमारा हाथ। तो अब सबसे पहले देखते हैं पेक्टोरल गर्डल क्या होता है। तो ये जो हमारी क्लेविकल है, कॉलर बोन, और पीछे का ये जो हमारा स्कैप्यूला है, इन दोनों को मिला के हमारा बनता है ये अपना पेक्टोरल गर्डल। देखो, ये रही हमारी क्लेविकल और ये रहा हमारा ट्रायंगुलर शेप फ्लैट बोन स्कैप्यूला। इन दोनों को मिलाकर बन गया हमारा पेक्टोरल गर्डल।
ये आर्टिकुलेट करता है हमारे एक्सियल स्केलेटल सिस्टम से, मतलब हमारे हाथों को जोड़ता है हमारे एक्सियल स्केलेटल सिस्टम से। अब देखो ये स्कैपुला इस हाथ में एक है ना, और फिर इधर हमारी जो ये क्लेविकल है ये भी हमारी एक है। तो इस हाथ में ये दोनों मिला के हो गई 2 बोन्स। और हमारे जैसा ये हाथ है वैसे ही हमारा अगला दूसरी साइड का भी हाथ होगा, तो उसमें भी 2 बोन्स होगी। तो टोटल कितनी बोन्स हो गई? 4 बोन्स हो गई। तो जो हमने अभी समझा था कि पेक्टोरल गर्डल में होती है 4 बोन्स, तो ये आपको समझ आ गया कि 4 बोन्स कैसे होती है। अब हम बात करते हैं हाथों की। तो ये रही हमारी ह्यूमेरस, तो ये होती है हमारी एक बोन, है ना। तो इस हाथ में एक है, अगले हाथ में भी एक होगी, तो टोटल होगी 2 बोन्स। तो ह्यूमेरस भी हमारी कितनी होती है? 2 होती है, एक इस हाथ में एक अगले हाथ में। आ जाते हैं रेडियस और अल्ना पे। तो ये वाली जो हमारी बोन है ये है हमारी रेडियस, और फिर ये वाली जो बोन है हमारी ये है अल्ना, है ना। तो ये दोनों हो गई रेडियस और अल्ना। रेडियस एक है और अल्ना एक है, तो ये दोनों एक हाथ में हो गई 2। तो दूसरे हाथ में भी सिमिलर होगी, तो दूसरे हाथ में भी 2 होगी। तो रेडियस और अल्ना मिला के टोटल 4 बोन्स हो गई। तो देखो यहाँ पे इतना समझ आ गया ना कि ये है हमारा स्कैप्यूला पीछे की साइड, है ना। ये रहा हमारा स्कैप्यूला। फिर आगे की साइड हमारा आ गया क्लेविकल। उसके बाद आ जाती है हमारी ह्यूमेरस, ये रही हमारी ह्यूमेरस। उसके बाद आ जाती है हमारी रेडियस और अल्ना। ये है हमारी रेडियस, ये है हमारी अल्ना। अब हम बात करते हैं हमारे रिस्ट के बाद वाले एरिया की। देखो अब हमारा शुरू हो जाता है रिस्ट वाला एरिया। तो यहाँ पे ये जो 8 बोन्स है हमारी यहाँ पे, ये है हमारी कार्पल्स। देखो फिर से गिनते हैं, ये 1 2 3, पीछे 4 5 6 7 8। तो ये है हमारी कार्पल्स। ये छोटी छोटी बोन्स होती है जो हमारे रिस्ट को मूव करने में हेल्प करती है। तो जो हमारी कार्पल्स होती है वो होती है हमारी एक हाथ में 8, तो दोनों हाथ में हो जाती है ये हमारी 16, है ना। उसके बाद आ जाते हैं हम मेटाकार्पल्स पे। यह है हमारी मेटाकार्पल्स 1 2 3 4 5। तो एक हाथ में हमारी जो कार्पल्स होती है वो होती है 5, तो दोनों हाथ को मिला के हो जाती है 10। ये जो मेटाकार्पल्स होती है ये हमारे पाम वाले रीजन में होती है। उसके बाद फिंगर वाले रीजन में आ जाती है हमारी फेलेंजेस। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो एक हाथ में टोटल बोन्स हो जाती है 14, मतलब टोटल फेलेंजेस एक हाथ में है 14, तो दोनों हाथ को मिला के हो जाती है 28, मतलब सिमिलर हैंड होता है ना दूसरी साइड का भी। तो यहाँ पे हमने बात कर ली हमारी कार्पल्स की। ये है हमारी सारी कार्पल्स, 8 कार्पल्स हो गई हमारी यहाँ। उसके बाद हम आ गए हमारे मेटाकार्पल्स पे। ये हमारी 5 हो गई मेटाकार्पल्स। उसके बाद हमारी फिंगर्स वाली बोन्स आ गई जो कि है हमारी टार्सल्स 14। तो यहाँ हमारा रिस्ट भी डन हो गया। अब हम बात करेंगे हमारे लोअर बॉडी वाले रीजन की, जिसमें आएगा पेल्विक गर्डल एंड हिंड लिम्ब। यहाँ पे भी टोटल सेम बोन्स ही होती है, बस लोअर बॉडी में 62 हो जाती है लेकिन अपर बॉडी में 64 थी। अब हम बात करेंगे हमारी लोअर बॉडी की। तो हमारी लोअर बॉडी में सबसे पहले हम बात करेंगे पेल्विक गर्डल की, जो कि आर्टिकुलेट करता है हमारी एक्सियल स्केलेटल बॉडी से, है ना। तो ये जो है हमारी, ये है हमारा पेल्विक गर्डल। ये बना हुआ होता है 3 मेन बोन से, इलियम, इस्चियम और प्यूबिस। ये जो हमारी बोन है इसे, इस वाले पार्ट को हम बोलते हैं इलियम, ये है हमारा प्यूबिस और इसे हम बोलते हैं इस्चियम। तो ये रहा हमारा इलियम, ये है हमारा इस्चियम और ये है हमारा प्यूबिस। अब इन तीनों को मिलाकर हमारी बनती है, ये पूरी को बोलते हैं हम कोक्सुअल बोन। इस पूरे को मिलाकर ये जो है इसे हम बोलते हैं कोक्सुअल बोन।
यहीं पर हमारा पेल्विक गर्डल ख़त्म होता है। उसके बाद हम पूरे पैर की बात करते हैं। तो ये जो बोन आ गई है हमारी, इसे हम बोलते हैं फीमर। फीमर हमारी होती है एक, तो दोनों पैर में एक एक, तो ये हो गई दो। उसके बाद हम जूम करते हैं, फिर ये आ जाता है हमारा पटेला। ये कप शेप होता है और ये हमारा कवर करता है घुटनों को, नी को कवर करता है। उसके बाद आ जाती है हमारे टिबिया एंड फिब्यूला। तो देखो, मतलब बहुत बार ऐसा कन्फ्यूजन होता है कि टिबिया किस साइड है और फिब्यूला किस साइड है। तो इसे क्लियर करने का मतलब, इसे थोड़ा सा याद करने का एक तरीका है, मतलब कॉमन सेंस टाइप है। टीबिया की स्पेलिंग देखोगे तो टी से स्टार्ट होती है, टीबिया है ना। और फिब्यूला की देखोगे तो एफ से स्टार्ट होती है, एफ से फिब्यूला और एफ से फार, और फार का मतलब होता है दूर। और ये जो देखो, ये हमारा राइट पैर लग रहा है, तो ये जो बोन है ये अंदर की साइड है। तो ये अंदर की साइड है, तो ये हमारी टीबिया है ना। और ये जो फिब्यूला है ये बाहर की साइड है और एफ से स्टार्ट हो रही है ना। तो एफ का मतलब एफ का मतलब, एफ से हम फार भी मान लेते हैं, फार मतलब होता है दूर, और एफ से ही आती है हमारी फिब्यूला। तो जो फार है मतलब दूर की साइड है, अंदर से बाहर की साइड है, दूर की साइड है, उसे हम फिब्यूला बोलते हैं। मतलब ऐसे कॉमन सा आइडिया है, तो इससे आपको ऐसा कंफ्यूजन नहीं होगा कि टीबिया अंदर होती है कि फिब्यूला अंदर होती है। तो जो फिब्यूला होती है वो बाहर की साइड होती है और टीबिया अंदर की साइड होती है। तो ये भी हमारे पैर में एक एक होती है। जैसे हमारे हाथों में रेडियस और अल्ना थी, उसके बाद आ जाते हैं हम हमारे एंकल पर। हमारे हाथ में कार्पल्स थी, वैसे ही हमारे पैर में टार्सल्स है। लेकिन हमारी जो टार्सल्स होती है वो 14 होती है, मतलब हर एक पैर में 7 होती है ना। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं कहाँ कहाँ 7 है। तो ये नंबर 1 बोन हो गई, 1 2 3 4 5 6 और 7। ये हो गई हमारी सारी की सारी 7 टार्सल्स। और उसके बाद इस पैर में 7 है, नेक्स्ट पैर में भी 7, तो टोटल टार्सल्स हो गई 14। उसके बाद जैसे हमारे हाथ में मेटाकार्पल्स थी 10, हर एक हाथ में 5, वैसे ही हमारे पैर में है मेटाटार्सल्स, हर एक पैर में 5 होती है। तो ये है हमारी 1 2 3 4 एंड 5, ये है हमारी पांचों मेटाटार्सल्स। उसके बाद सेम एज आर हैंड, हमारे जैसे हाथों में फेलेंजेस 28 थी, वैसे ही हमारे पैरों में भी, पैरों की उंगलियों में भी फेलेंजेस 28 है। तो ये रही 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14। तो हर एक पैर में 14, तो दोनों पैर की मिला के हो गई 28। नाउ हमारा यहाँ पर हैंड लिम्ब भी पूरा कवर हो चुका है विथ प्रॉपर एनिमेशंस। होप ये पूरा आपको समझ आया होगा। नोट्स हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, और उन्हीं नोट्स को पढ़ते पढ़ते साथ ही में हम जॉइंट्स भी कवर कर लेंगे। तो नेक्स्ट क्लास देखना ना भूलें। तो उसमें आपको और भी जितने भी कॉन्सेप्ट्स बचे होंगे या कोई सी चीज़ मैंने यहाँ नहीं बताई, वो सारी की सारी हम आगे नोट्स वाली क्लास में कवर करेंगे, जो कि प्रॉपर एग्ज़ाम रेडी नोट्स होंगे। प्लस आपको कोशिश रहेगी कि आधी से ज़्यादा चीज़ें यहीं पे याद हो जाएं। तो ये क्लास हम यहीं एंड करते हैं। कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताना। कोई डाउट, प्रॉब्लम या मुझसे कोई मिस्टेक हुई हो तो वो भी ज़रूर बताना। ओके, सो थैंक यू सो मच। इफ़ यू लाइक इट, सो शेयर एंड सब्सक्राइब, टैप द बेल आइकन, तो नोटिफिकेशंस आपके पास आते रहेंगे टाइम टू टाइम। और टाटा बाय बाय, टेक केयर।